सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। सभी की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। अपोस्टल अंकुरा के लिए जेल वाला षड्यंत्र, आजों का पर्दाफाश बहुत खास है। ये आज हमें और आपको ज़रूरत है इकट्ठा होने की और प्रार्थना करने की। तेरी मेरी कलीसिया ने, या ये नहीं कि वो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, हम प्रोफेट विजेंद्र सिंह के हैं, हम राजा मसीह के हैं, या हम सूरज परमानी के, हम किस सजमन के, सब खत्म। एक हो जाइए, बहुत नीड है। एकता में प्रार्थना करेंगे और खुदा ने जो प्रोफेसी करवाई है अपने दास के लिए, जो वचन दिया है, वो बहुत अद्भुत है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुबह की प्रार्थना के लिए धन्यवाद करता हूँ। जो आपने बोला मैं वही बोलूँ, ताकि तेरे दास की और तेरे दासों की रखवाली हो सके इस वचन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, पहली बात, हम सब मसीह है, हमें कर्तव्य है एक दूसरे की प्रार्थना करना। दूसरा कि ये वीडियो 3 तारीख मार्च सुबह 8 बजे देख रहे हो, ये बनी है रात में 2 मार्च को, जब मैं अंडमान निकोबार में ही आया हूँ अभी। और आज बस मैं बैठे ही रहा, कुछ काम कर रहा था, तो परमेश्वर मुझे ये वचन दिया। मैं इस वचन को जब पढ़ रहा था तो मेरा वचन 9, 10, 11 9, 10 इन 2 आयत में रुक गया। बताऊंगा कौन सा चैप्टर है। और जब मैं इस चीज़ को सोच रहा था कि क्यों अपोस्तल जी के लिए इतना षड्यंत्र रचा गया है, प्रोफेट विजेंद्र सिंह को अंदर कर दिया गया, शैतान उस कामयाब हो गया, अब दूसरा वार कर रहा है। और ये बात आपको पता होगी, खुदा ने मुझे पहले ही बता दी थी और हर वीडियो डली गई है नेट पर। ऐसा नहीं है कि मैं होने के बाद बोलता हूँ। प्रूफ इस बात का है कि जो बोलता है परमेश्वर, वो पहले बोलता है और बाद में वो काम होता है। यानी कि पहले बता दिया, उसके बाद वो प्रोफेसी पूरी होती है। अब पोषण अंकुरा हो, अंकित सजवान हो, प्रभु के दासी हो, कोई भी हो, आज हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आज है उद्देश्य प्रार्थना करने का। अगर आप चाहते हो कि अपोस्तल जी के ऊपर, सबके ऊपर ये संकट टल जाए, हर एक इंसान कंजूस नहीं बनेगा आमीन बोलने में। आमीन लिखेगा कम से कम 7 बार। अपनी उंगली को कष्ट देना और रिसीव करना और प्रार्थना करना। दूसरा कि आपको पता है कि हर एक दर्शन परमेश्वर की ओर से मेरे जो देखा जाता है, मैं नहीं कह रहा हर दर्शन परमेश्वर की ओर से होता है। बहुत सारी भेद है इसमें। हर सपना शैतान परमेश्वर की ओर से नहीं होता और हर सपना शैतान की ओर से नहीं होता। मैंने सपनों के भेद बताया, लेकिन अभी इस टॉपिक का बात नहीं है। बात है जो खुदा मुझे बताता है, मैं उसको क्रॉस चेक इन करता हूँ, नाम बाय नाम, डेट बाय डेट। और वही हुआ है प्रोफेट विजेंद्र सिंह के साथ, अपोस्तल अंकुरा के साथ होने जा रहा है। लेकिन होने नहीं देंगे प्रार्थना के साथ। क्या है वो षड्यंत्र और क्या है पर्दाफाश, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। दूसरा कि इस चैनल पे अब सुबह 8 बजे प्रार्थना आने लगी है। मैं फिर बार बार बताता रहूँगा। अभी मैं सामने आ रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। आने टाइम में हो सकता है अभी टेलीकास्ट देखे या पुरानी वीडियो देखे, तो आपको सुबह 8 बजे देखनी, जैसे कि आप पहले देखते थे डेली शॉर्ट ब्रेड में। हो सकता है मैं उस चैनल पे जाके थोड़ा सा अनाउंसमेंट करूं कि आप इस चैनल पे वीडियो नहीं आती, इस चैनल पे आएगी, अगर प्रभु ने चाहा तो। दूसरा, मैं आपको एक बात कह चुका हूं कि खुदा जो मुझे दर्शन देता है पूरे होते हैं, और शैतान उस दर्शनों को आपसे चुराना चाहता है। परमेश्वर ने कहा कि सजवान के द्वारा, खुदा के महान दास के द्वारा, कि परमेश्वर इस हाथों के द्वारा चमत्कार करेगा, ब्लेस है। और खुदा ने कहा जो इस समय मार्च के महीने में बोएगा, अपना पूरा, चाहे पूरा दशवांश हो, पूरी तनख्वाह हो, पूरा सब कुछ हो, चाहे कुछ बेचकर हो, जैसा बोएगा। हो सकता है आपके मन में आ रहा है कि आप कपड़े बो रहे हो, आपके मन में आ रहा है आप गाड़ी बो रहे हो, आप फ़ोन बो रहे हो, वैसा ही पाएगा पूरा का पूरा। और किस मन में आ रहा है, आपके परमेश्वर मन में डाल रहा है कि नहीं, मैं यहाँ का पैसा, परमेश्वर जो पैसा मैंने कमाया है, जमा करा हुआ है, अब वो मैं तेरे राज्य में दूंगा। वेलकम है आपका। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि परमेश्वर ने, जिसका मैं हूँ और जिसके आप हो, उसने वादा किया है फाइनेंस ट्रबल को हटा देगा, पूरी तरह हटा देगा। दिल लगता है पूरा देने में, याद रखना, कपकपी होती है, लेकिन जो देगा, जो मसीह कम रखता है और जिसको पता है हन्ना की तरह, मैं दूंगी परमेश्वर को, मुझे डबल मिलेगा। उसने अपना बेटा दे दिया, परमिशन दे दिया। आज वो टाइम है। मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, कहीं आप आशीष से चुक ना जाओ। लोग कुछ भी बोले, अरे पैसों के डिमांड है, कुछ मैं सुनता ही नहीं। परमेश्वर जैसा बोलता वैसे ही बोलता हूँ। पुष्टि इस बात की है, खुदा सारे
भविष्यवाणी को पूरा करना है। ईरान इराक पे, यानी कि अभी इसराइल पे वर्ल्ड वार, जैसा खुदा ने कहा था 2 संकट इस दुनिया पे मंडराएंगे, पूरा हो रहा है। सारी भविष्यवाणियाँ अद्भुत रीति से पूरी हो रही है। तो क्या ये ब्लेसिंग की भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी? 110% पूरी होगी। लिख लो उसे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, अगर आप शक डाउट करते हो तो पीछे हट जाना। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, पीछे हट जाना। अगर आप खुदा का आदर करते हो और खुदा के दास का आदर करते हो और खुदा के उस जुबान पर विश्वास करते हो, तो आज आगे बढ़ेंगे। जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे, जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, आज प्रोफेसी है अपोस्तलन कुरान के लिए। अब बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र है कि उनको जेल भिजवा के उनके चर्च पे अटैक करना, यानी कि जो परमेश्वर काम बढ़ रहा है उसे रोक देना। वो गलतफहमी में है। वो शायद ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि उनको पता नहीं हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर अपने दासों को बचाएगा, ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। जिसे विश्वास है 7 बार लिखे आमीन 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 हालेलुया। हर एक इंसान आमीन लिखे। शैतान का मुंह काला करे, शैतान की खोपड़ी हमारे पैरों के नीचे, और आज वो हारेगा, हम जीतेंगे यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आगे का वचन तेरा मैं सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही है तो लाउड बढ़ाना, लेकिन मैंने माइक लगा रखा है, साफ आ रही होगी। दूसरा, रात का टाइम है इसलिए लाउड नहीं बोल पा रहा हूँ और होटल में हूँ। परमेश्वर का राज्य के लिए देना है। मैं घर से निकल चुका हूँ एक बड़े पैगाम के लिए, खुदा के राज्य को बढ़ाने के लिए। मैं इतना आनंदित हूँ, एक्साइटेड हूँ। जैसा बोगे वैसा काटोगे यीशु मसीह के नाम में। जैसा बोगे, ये गवाही मेरे घर से भी है। हम बोने में डरते हैं, हम लेने में इंटरेस्ट लगते हैं, लेकिन बोने में डरते हैं। लेकिन इंसान जब बोएगा नहीं तो काटेगा कैसे? अगर जिसको तरबूज चाहिए वो तरबूज का ही बीज बोएगा। अगर मकान चाहिए तो आपका बीज मकान जैसा ही हो यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग चाहिए बच्चे की तो वैसे ही बीज हो। आपको शादी का चाहिए वैसा ही बीज हो। यानी कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, वैसे ही मन में रख के बो। हाँ, अगर देखो कभी कभी क्या होता है कि हम सामान के साथ बोना चाहते हैं, ऐसा पर मुझसे कह रहा है। हो सकता है आपकी कोई शॉप हो सकता है आप कोई गिफ्ट देना चाहते हो, कुछ भी, आपका स्वागत है। लोग सोना बोते, प्रभु के दास ने मेरे लिए अपनी शादी की अंगूठी बो दी थी। लोगों ने रिंग बोई है, सोना बोया, आज वो सोना काट रहे हैं। लोगों ने प्रॉपर्टी बेचकर चर्चों में दिया, आज वो प्रॉपर्टी उनके पास 2-3 हो गई है। लोगों ने गाड़ी बेचकर बोया है, वो गाड़ी में आज 3-4 घूम रहे हैं। मैं आनंदित हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मिनिस्ट्री खुदा की पवित्रता और आगे कार्यतकता चल रही है। हर एक इंसान तृप्त होगा यीशु मसीह के नाम में, चंगाई के साथ तृप्त होगा यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, खुदा ने जो वचन दिया है मुझे अपोस्तलन कुरान के लिए प्लस सभी दासियों के लिए, हमारा आपका कर्तव्य है इस वचन को रिसीव करना, 7 बार आमीन लिखकर और प्रार्थना करना। पहला सैमुएल दूसरा अध्याय और उसका 9-10। पहला सैमुएल इसका दूसरा अध्याय उसका 9-10। वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा आमीन, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल नहीं होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। यहोवा से झगड़ने का मतलब क्या है? आज हो सकता है आपसे मुझसे झगड़ते हो, परमेश्वर के दास उल्टे सीधा बोलते हो, आपको ताने बोलते हो। वो मुझसे नहीं, आपसे नहीं, खुदा से झगड़ रहे हैं। अपोस्तल अंकुरान से जी नहीं, अंकित सजवान से नहीं, प्रोफेट विजेंद्र सिंह से नहीं, खुदा से लड़ रहे हैं। खुदा के दास, खुदा के लोगों को छूना खुदा से लड़ने के बराबर है। यीशु मसीह कहते हैं, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? यानी कि वो कलीसिया को नहीं, खुदा को सता रहा था। फिर क्या लिखा है? जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वे उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राज्य को बल देगा आमीन, और अपने अभिषेक के सींग को ऊंचा करेगा हालेलुया। जितना भी वो नीचा करने की कोशिश करे, ऊंचा होंगे यीशु मसीह के नाम में, और फलवंत होंगे और बढ़ेंगे। उनकी मिनिस्ट्री, उनके हर कोई बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से। विश्वास करते हो तो बोला आमीन। दिए गए अकाउंट नंबर पे स्वागत है आपका। जो खुदा का भय मानता है, जो खुदा की आवाज़ सुनता है, जो खुदा का ऑनर करता है, जो खुदा के दास का ऑनर करता है, जो भविष्य को रिसीव करना जानता है, वो बोएगा आज अद्भुत तरीके से और अद्भुत तरीके से काटेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। हॉली कर्स इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, मैं वही हाथ
बढ़ाता हूँ उनके फाइनेंस पे। जो भी इनका फाइनेंस ट्रबल है, जो भी बो रहा है पिता, आज कर्जे में, परेशानी में, बीमारी में, वो आज आशीष काट रहा है पिता। हाँ और आमीन के साथ मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता तेरे दास के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी लंबी उम्र की, उनके बच्चों की, उनकी पत्नी की, उनकी मिनिस्ट्री की और आयु बढ़ा, फलवंत कर। उनके ऊपर से हर संकट को मैं कैंसिल करता हूँ और हर दास दासी के संकट से मैं कैंसिल करता हूँ। जितने लोग रिसीव कर रहे हैं इस वचन को, वो 7 बार आमीन लिख रहे हैं। पिता मैं इनके फाइनेंस को जो मुझे सुन रहा है, मैं घोषणा करता हूँ वो बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। जो भी गड़बड़ी का आत्मा दूर होगी पिता, जॉब, पेंशन और बिजनेस पे इनका नहीं तेरा कब्जा हो। हाँ मेरे परमेश्वर, ताकि शैतान नहीं पिता, शैतान जो चाह रहा वो नहीं, जो आप चाह रहे वो हमारी लाइफ में पूरा हो। देने वाले आशीष दो, जो जैसा दे रहा है वैसे ही पाएगा। पिता मैं डिक्लेयर करता हूँ, आज तूने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लिख लो ये डेट। मैं फिर प्रार्थना करता रहूँगा इस चैनल पे, सुबह 8 बजे डेली आएगी, डेली। कल हो सकता है अनमने को बार प्रार्थना भवन से आए, मैं वहीं जाऊँगा। प्रभु आपका आशीषित करे। जय मसीह की।